Assalamualaikum, myself Azad from RV Junkie। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो है ये है अरमाफ रेडिकल ओदे परफ्यूम। काफ़ी एक्सपेंसिव परफ्यूमों में मैं चला जाता हूँ, कई दफ़ा बीच में मिड में भी चला जाता हूँ, लेकिन कुछ भाई हैं जो कहते हैं कि हमें बिल्कुल बजट के अंदर चाहिए, उनके लिए कोई चीज़ अच्छी डिसेंट नहीं मिल पाती मुझे, तो मुझे ढूंढ ढूंढ के कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है। हालांकि ये मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है। इफ़ यू कैन सी द बैच, इट्स 2022 बैच और ये मेरा बैच कोड है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इट्स 370032। बैच कोड बताने की वजह क्योंकि आगे चल के आपको मालूम चल जाएगा। अरमाफ रेडिकल, ठीक है, 100 ml, और ये इसका वो क्वालिटी स्ट्रीट की चॉकलेट्स आती थी ना, उसकी तरह का बॉक्स है। 2019 में लॉन्च हुआ है और ये देखें, लोगों को पैकेजिंग इसकी एवरेज लगी है, कोई लोग कहते हैं कि बकवास है। हाँ, क्वालिटी वाइज इतनी वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा। ये देखें, ये कैप है इसका, यानी इसको मैं अगर पकड़ूँ, ये देखें, लूज लाइक हेल, ठीक है। तो ये एक चीज़। दूसरी ये देखें, बॉटल के ऊपर निशान, यहाँ पर नई बॉटल और इस पर दाग है यहाँ पर। बाहर ये इनकी पैकेजिंग का मसला। और ये देखें, यहाँ पे निशान यहाँ से आए, यहाँ पे रगड़ खा खा के, अगर आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। अंदर की तरफ वेलवेटी सा फिनिश है, लेकिन बात वही है, जिस प्राइस टैग में ये मिलता है उसमें तो ये विन विन है। मुझे तो बहुत पसंद आया उस हिसाब से, ठीक है। ये इसका बॉक्स है, सही हो गया। बॉटल देखे जाए, प्लास्टिक ऊपर, अंदर ग्लास, एंड ये ऊपर से उन्होंने ऐसे ना दो ग्लू लेके वो करके चिपका दिया और बस बना दिया। दिखने में दूर से अगर पड़ी होगी तो यार क्या चीज़ है, कि ज़बरदस्त, लेकिन जब आप उसे उठा के फील करेंगे तो आपको मालूम चलेगा इट्स अ प्लास्टिक एंड लाइक स्नेक स्किन दी हुई है ऑन द साइड, ठीक है। एंड अरमाफ का टैग। हाँ, मज़े की बात, अरमाफ एक मिडल ईस्ट हाउस है, बट दिस परफ्यूम 2022 में जो मैंने लिया, ये मेड इन फ्रांस है, क्योंकि ये मैंने इम्तियाज़ सुपरमार्केट से शायद बाय किया था, और उनके पास शायद कोई पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था फ्रांस का, सो आई वाज लाइक लकी उस जगह से, ठीक है। चले अब इसके बारे में बात करें। 2019 में लॉन्च हुआ है, और अब परफ्यूम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने इस पर स्प्रे करा, टेस्टिंग करी। जिन लोगों को स्मोकी, स्पाइसी, टबैको इश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद नहीं, वीडियो स्किप कर लें। एवरेज से थोड़ा सा अच्छा ही लगा है मुझे एटोमाइज़र। कंट्रोलेबल नहीं है लेकिन अच्छा है स्मेल में, तो उफ यार। ओके, ओपनिंग पहले मैं आपके नोट्स इसके साथ शेयर कर दूं कि इसके नोट्स में क्या क्या। सिनेमन है ओपनिंग में, टॉप नोट्स में पेपर, ब्लैक पेपर, लेमन, ठीक है। मिडिल नोट में टबैको, इंसेंस, लेवेंडर, जेरेनियम। बेस नोट में एम्बर, लैब्डेनम, वेरीवर, सीडर, ठीक हो गया। ये इसके नोट्स हैं। अब फील क्या होता है ओपनिंग में, आपको एक स्पाइसी सिनेमन की स्वीट स्पाइसी, पेपरी, ब्लैक पेपरी और बर्गमॉट, ये आपको ओपनिंग में पक्का पक्का फील होते हैं, लेकिन साथ ही टबैको टच के साथ। टबैको सेम टाइम पे ओपनिंग में ही आ जाता है, आपको ड्राई डाउन या थोड़ा सा वेट नहीं करना पड़ता। स्वीटनेस ऑफ टबैको हल्की हल्की सी थोड़ी सी फील होना शुरू हो रहती है स्टार्टिंग में। थोड़ा सा आपको ये एक कह लें वो कोई जूस, कोई अगर आप नया जूस खोलते हैं ना, जूस की वो एकदम से उसके अंदर पता नहीं कौन सी वो उन्होंने केमिकल डाली हुई होती, जो अब कभी स्ट्रॉ वाला जूस अगर पी रहे हो, वो बॉक्स वाला नेस्ले वगैरह का, तो उसके अंदर ना एक अचानक से जब आप उसको पाइप डाल के एकदम सिप करते हैं ना, तो पहली जो स्मेल आती है ना, वो एक केमिकल टाइप की, तो वो केमिकल फीलिंग इसमें आती है, उस तरह की ना केमिकल। ऐसा लगता नहीं कि ये नोट्स एडजस्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो केमिकल ब्लास्ट एक आता है, नॉट अल्कोहल केमिकल बट समथिंग लाइक अ मेडिसिनल केमिकल, ठीक है। वो एक फ़ील आती है जिसकी वजह से ना वो प्रॉपर ऐसा लग रहा नहीं होता कि यार आप ना, ऐसा लग रहा है आप जूस पी रहे हैं लेकिन उसके अंदर साथ केमिकल्स भी हैं, तो वो उस तरह की एक वाइब आती है। एंड दैट्स इट। ये इसकी जो ओपनिंग है ना, ये थोड़ी सी बर्दाश्त करने की है, कह लें कि 10 मिनट की बात है बस। उसके बाद जब ये परफ्यूम थोड़ा सा सेटल्ड होता है, इसके जो अल्कोहल नोट्स हैं वो अपने हवा में उड़ के, और जो इसका ऑयल सामने आता है उसके अगर हम बात करें तो
It's yummy tobacco, sweet tobacco प्लस थोड़ा सा मस्की, थोड़ा सा सिनेमन का स्पाइसीनेस। ये आपका ओपनिंग के बाद से, जो अल्कोहल के 5-10 मिनट्स के बाद से ये स्टार्ट होता है और ड्राई डाउन तक ये पहुँचते पहुँचते इस तरह का चल रहा होता है। आपको थोड़ी सी ये परफ्यूम डी मार्ले हैरिड की भी वाइब देगा, हल्का फुल्का सा ये आपको लॉ मेडियल, गर्लिन का लॉ मेडियल, उससे भी थोड़ा सी रिजेम्बलेंस देगा क्योंकि उसमें वो चेरी और आलमंड का नोट है, इसमें वो टबैको और वो एम्बर और जेरेनियम ये चीज़ें मिक्सअप होके ना थोड़ा सा वो स्वीट आलमंडिश टबैकोइश काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस बन जाता है। लेकिन टबैको जहन में रखें वो डोमिनेंट है इसमें, ठीक है। और मज़े का टबैको इतना बुरा नहीं है। एक तो वो ड्राई और रगड टबैको होता है जो बिल्कुल खुश्क तंबाकू जिसे कहते हैं, वैसा नहीं है। इट्स अ स्वीट टबैको, ठीक है। पाइप वाला भी नहीं कहेंगे क्योंकि पाइप वाला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा स्वीट टबैको है, जैसे इट्स अ मिक्सड विद कैरामल समथिंग, सही है। एंड जैसे जैसे ये ड्राई डाउन पे जाता है और मज़ा इसका तब दोबारा हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको वो स्मोकी फीलिंग आना शुरू होती है, ठीक है। इसमें एसेंस है जिसकी वजह से वो स्मोकीनेस आपको ड्राई डाउन में आके फील होती है। तो ड्राई डाउन में पहुंचते पहुंचते आपको वो स्मोकीनेस विद अ टच ऑफ टबैको एंड वनीला, वनीला इसमें नहीं है लेकिन वो स्वीटनेस ऑफ वनीला आपको फील होती है टबैको से, ठीक है। मैं कैरामल कह रहा था, माय बैड, उसको स्क्रैच कर दें। इट्स अ टबैको विद वनीला, ठीक है, लेकिन टबैको वनी वाला नहीं, फिर से गलत ना चले जाइएगा। मैंने इसलिए आपको वो स्वीटनेस कैरामल की बता रहा था क्योंकि बिल्कुल टबैको वनी वाला टेस्ट भी नहीं आएगा, स्मेल भी नहीं आएगी। इसमें थोड़ी सी ना वो ट्विस्ट है, सही है। तो वो स्मोकीनेस जो हेरेड की है ना वो इसमें फील होती है ड्राई डाउन में, जो टबैको को ना वो टबैको वनी वाली साइड पे नहीं जाने देती, वो एसेंस है इसके अंदर। और वो जेरेनियम का जो फ्लावर नोट है वो भी इसको बहुत ना एक किस्म का थोड़ा सा ना सिंथेटिक स्मेल परफ्यूमरी में लेकर आ रहा है, हल्की फुल्की सी। लेकिन अगर वो आप क्रॉस ओवर कर लें, लेकिन वो भी इसलिए मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरी नोज़ अब नोट्स के अंदर घुस जाती है और मुझे फील होता है कि ये परफ्यूम किस तरह का है। क्या ये अगर जब आप मोर देन 500 to 600 परफ्यूम्स हों आपके पास तो फिर आपको ना वो जज करने में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन जब आपके पास थोड़ी ऑप्शन हो देन यू विल लव दिस परफ्यूम। तो वही वाला चक्कर है कि ये मुझे, अगर मैं उस नोस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे ये बहुत, इस प्राइस बजट में मुझे लाइक ये पड़ा था 2700 या 2800 रुपये का, ठीक है, पाकिस्तानी। तो उस हिसाब से इट्स विन विन, ठीक है। और उसके बाद लास्टिंग में, परफॉर्मेंस में इतना कोई बीस्ट नहीं है, लेकिन जिस प्राइस टैग में गया उसमें जस्टिफाई करता है। 4 to 5 आवर्स ईजिली ये दे देता है, ठीक है। जो 5-6 घंटे की स्किन सेंट बन जाता है, लेकिन स्टार्टिंग के 3 से 4 घंटे ये आपको अच्छे दे देता है। और जो प्रोजेक्शन है वो तकरीबन 40 मिनट to 1 आवर पुश करके आप अगर 8 से 10 से 20 स्प्रे मारें तो उस हिसाब से फिर ये 6 घंटे भी चला जाएगा। लेकिन अगर आप अराउंड 7 to 8 स्प्रे मारेंगे तो उसके अंदर ये आपको 4 से 5 घंटे दे देता है। लेकिन मज़े की बात है, मुझे इसका ओपनिंग इतनी अच्छी नहीं लगी, मिड बस ठीक लगा, लेकिन ड्राई डाउन जो स्मोकीनेस ऐड हुई है टबैको के साथ और वो स्वीटनेस ऑफ वनीला हल्की सी, वो मुझे बहुत मज़े की लगी। तो उस वजह से मैं इस परफ्यूम को रेकमेंड कर सकता हूँ। आउट ऑफ 10 आई वुड गिव लाइक अराउंड 7.5 प्राइस टैग की वजह से, ये इतने मैं दे पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी स्मेल उतनी वर्थ करती है। और हाँ, ये कोई क्या नाम है, लेडीज़ परफ्यूम नहीं है, तो लेडीज़ इससे दूर ही ने, ये टोटली जेंट्स है, ठीक है। लेकिन अगेन मुझे इसका टबैको और वो स्मोकीनेस बहुत मज़े का। तो वो चीज़ अगर आपको पसंद है एंड यू आर ऑन अ शॉर्ट बजट, यू वांट समथिंग स्वीट, गॉर्मोंडिश, टबैकोइश एंड ऑल्सो अ टच ऑफ स्मोकी इंसेंस, गो फॉर दिस वन, ठीक है। उसके अलावा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, कुछ कह लें कि रैंडम स्मेल भी नहीं है कि बिल्कुल आम तौर पे आप इसको स्मेल कर लें। हैरेड आपने कितने लोगों को स्मेल करते हुए देखा, तो उस हिसाब से भी इतना भी पॉपुलर फ्रेग्रेंस नहीं है। हाँ, हैरेड वैसे अपने जो कैटेगरी का पीडीएम का परफ्यूम है वो तो नॉन स्टॉप फेमस है, लेकिन एक बजट के अंदर ये रेडिकल काफ़ी अच्छी चीज़ है।
तो फेमस के हिसाब से यानी हर बंदे ने हैरेट लगा के नहीं घूम रहा है पाकिस्तान में। आई एम श्योर इंडिया बांग्लादेश में भी बहुत रैंडमली लोग नहीं लगाते होंगे, कोई कोई लोग आता होगा। तो उस वेदर को भी वेट करना पड़ता है, विंटर का परफ्यूम है, तो गर्मियों में तो आप हैरेट लगाने से रहे। तो वो चीज़ देख के मद्देनज़र रख के कि इसको लगाने वाले बहुत कम है, ये DNA कुछ थोड़ा सा यूनिक है, तो उस प्राइस टैग भी इसकी अच्छी है, बजट के अंदर है, और एक वो ड्राइड ऑन में टबैको वनीला स्मोकीनेस है, तो उस हिसाब से इसलिए मैंने 7.5 का है। तो ये मुझे इस हिसाब से समझ आया। तो अगर फिर भी कुछ रह गया हो मुझसे पूछ लें। और मैंने जैसे बताया जेंट्स का परफ्यूम है, लेडीज़ ना जाएं इसके करीब, विंटर का है और ओकेजन्स आप जब मर्जियाँ लगाएं। सर्दियों के परफ्यूम्स की तो बस वजह ढूंढनी होती है लगाने की। लास्टिंग परफॉर्मेंस एवरेज है, मैं ऐसे आउट ऑफ 10 में भी 4.5 दूंगा, उतनी है बस। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन। दुआ में याद रखें। आज़ाद सानी का अल्लाह हाफिज़।